हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं चंद्रभूषण पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण एकेडमी में। ज्योग्राफी के अब तक के क्लास में हम तारे क्या होते हैं, तारों का फॉर्मेशन कैसे होता है, आकाशगंगा क्या होती है, तारामंडल, नक्षत्र, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत आदि विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का उत्पत्ति का सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो सौर मंडल यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका उत्पत्ति यानी ओरिजिन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले समझते हैं कि सौर मंडल होता क्या है। तो सौर मंडल सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को सौर मंडल कहा जाता है। यानी जो सूर्य होता है उसके जो भी आसपास का क्षेत्र है उसी को सौर मंडल कहा जाता है। यानी ये हमारा सूर्य हो गया, मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है, तो इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है इसके अंदर जो भी पाया जाएगा वो सौर मंडल का ही भाग्य होगा, उसी को सौर मंडल के अंतर्गत रखेंगे। सौर मंडल यानी इसकी उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रचलित है। यानी जो सौर मंडल है यानी हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके उत्पत्ति यानी ओरिजिन के बहुत सारे सिद्धांत है जो प्रचलित है। आइए उसमें से कुछ सिद्धांत को हम पढ़ते हैं। तो पहला सिद्धांत है एक तारा का सिद्धांत यानी मोनो स्टार का सिद्धांत है। इस सिद्धांत में क्या कहा गया है, इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल जो है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका निर्माण सूर्य के ही टुकड़ों से हुआ है। यानी जो हमारा ये मोनो स्टार जो एक तारा सिद्धांत है इसमें क्या कहा गया है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका निर्माण कैसे हुआ है, वो सूर्य के ही टुकड़ों से हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया है। इस सिद्धांत को कितने विद्वानों ने दिया है, इस सिद्धांत को दो विद्वानों ने दिया है, जिसमें से पहला विद्वान है कांट महोदय। जो पहले विद्वान है वो कांट महोदय है। जो पहला विद्वान है वो कौन है, कांट महोदय। इन्होंने क्या दिया था, गैसियस सिद्धांत यानी गैसियस हाइपोथेसिस दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था, तो इनके अनुसार सूर्य के घूर्णन गति यानी जो रोटेशन होता है, यानी सूर्य आपको पता है कि सूर्य के दो गति होते हैं, एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन यानी दैनिक गति और वार्षिक गति। तो इन्होंने कहा था कि सूर्य के घूर्णन गति यानी रोटेशन के कारण सूर्य की बाहरी परतें अलग हो गई तथा ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। इस सिद्धांत को नकार दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया है। यानी कांट महोदय कहना क्या चाहते हैं, कांट महोदय ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल है उसका निर्माण सूरज से ही हुआ है। जब सूरज अपने जगह पे घूम रहा है तो उसमें से कुछ टुकड़े टूट के अलग हो गए, और उसमें से क्या हुआ, वो टुकड़े जो अलग हुए थे वो बाद में ठंडे हो गए, और उसी से क्या बना है, हमारा जो प्लानेट यानी ग्रह है ये बना हुआ है। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। कांट महोदय के इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। क्यों अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि कांट महोदय ने क्या कहा था कि इनके अनुसार जो सूर्य के घूर्णन की गति के कारण ही सूर्य की बाहरी परत अलग होकर ठंडा होकर और ग्रहों का निर्माण किया। यानी इन्होंने क्या कहा था कि जो सूर्य है उसकी जो बाहरी परत है वो घूर्णन के कारण अलग हो गई और वो ठंडा हुआ, और उसी से क्या हुआ, हमारा जो ग्रह है उनका निर्माण हुआ। लेकिन जब बाद में इसको मैच किया गया कि जो सूर्य से बना है वहीं उसी चीज़ से क्या हमारा ग्रह भी बना है, तो पाया गया कि दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन है ये अलग अलग है। सूर्य किसी और चीज़ से बना हुआ है, प्लानेट किसी और चीज़ से बना है। तो कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रह है यानी प्लानेट है वो सूर्य के टुकड़े से ही बना हुआ है। इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। आइए समझते हैं, डेली लाइफ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इस सिद्धांत को अस्वीकार क्यों किया गया। मान लेते हैं आप आलू का सब्जी बनाने जा रहे हैं, केवल आलू का सब्जी बना रहे हैं, तो लास्ट में बन के तैयार होगा तो क्या होगा, आलू का सब्जी ही बन के तैयार होगा ना, उसमें से पनीर तो निकलेगा नहीं। लेकिन कांट महोदय ने यही गलती कर दी। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो बना है सूर्य के बाहरी परत जो निकल के टूटा अलग हुआ है वही ठंडा होकर क्या हुआ है, ग्रहों का निर्माण किया है। लेकिन जब सूर्य का और जो ग्रहों का जो जब केमिकल कंपोजिशन मैच किया गया तो दोनों का अलग अलग निकला। तो इसलिए इस सिद्धांत को क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि दोनों का केमिकल कंपोजिशन मैच नहीं कर रहा था। इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि सूर्य के टुकड़े से ही निकल के बना है, तो भाई ये सूर्य के टुकड़े से बना है तो सूर्य के कंपोजिशन से मैच भी तो करना चाहिए था, और मैच नहीं किया, इसलिए क्या किया गया, इस सिद्धांत को अस्वीकार।
आइए अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि कांट महोदय कहना क्या चाहते थे। तो कांट महोदय ये कहना चाहते थे कि ये सूर्य है और ये सूर्य क्या है, अपनी जगह पे घूम रहा है, यानी रोटेशन कर रहा है। अब जब रोटेशन कर रहा है तो इसमें से क्या हुआ, इसका जो पार्ट है, कुछ पार्ट है वो टूट के गिरा। जो ये पार्ट है ये टूट टूट के गिरा और ये क्या हुआ, ये ठंडा हो गया। और ये ठंडा होकर क्या बना लिया, ग्रह बना लिया। जो ये पार्ट टूट के जो अलग हुआ था वहीं ठंडा होकर क्या बना, ग्रह यानी प्लानेट बना। तो चूंकि ग्रह सूर्य से टूटा है तो ये दोनों का संरचना एक जैसा मिलना चाहिए था ना, लेकिन ये दोनों का संरचना दोनों क्या है, भिन्न है। इसीलिए इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि ये दोनों का संरचना मैच नहीं कर रहा था, इसलिए इस सिद्धांत को ये थी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। आई होप कांट महोदय का जो ये गैसियस हाइपोथेसिस था ये आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा जो व्यक्ति थे वो दिए थे क्या, निहारिका यानी नेबुला ये थी सिद्धांत दिया था। इसे किसने दिया था, लाप्लास ने दिया था। कौन दिया था, निहारिका जो सिद्धांत है उसको किसने दिया था, लाप्लास ने दिया था। ये इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी वही गलती की जो कांट महोदय ने की। आइए देखते हैं कि कैसे इन्होंने भी वही गलती, सेम गलती किया था। इन्होंने क्या कहा था, इनके अनुसार सूर्य की जो बाहरी परत है वो ठंडा हो गई, किंतु आंतरिक परत जो है वो गर्म बनी रही। लाप्लास ने कहा क्या कहा था, इन्होंने कहा कि जो यदि जो बाहरी परत थी वो ठंडा हो गई, लेकिन जो अंदर के जो सूर्य का अंदर का भाग था वो गर्म रहा। और चूंकि बाहर का पार्ट क्या हुआ था, ठंडा हो गया था और अंदर का पार्ट गर्म था, इसी कारण बाहरी परत टूट के अलग हो गई और इसी अलग हुए भाग से ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी इन्होंने भी वही गलती कर दी, इन्होंने भी ग्रह का निर्माण कैसे करा दिया, सूर्य से ही करा दिया कि जो सूर्य से ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इनका भी सिद्धांत अभी अस्वीकार हो गया। आइए देखते हैं कैसे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, ये सूर्य है और इसकी जो बाहरी परत है यही ये ठंडा हो गई और ये टूट टूट के क्या बना दिया, ग्रह बना दिया। तो आपने भी तो कांट वाला ही गलती कर दी ना, और ये आपने सूर्य से ग्रह बनाए तो सूर्य और इसका दोनों का मैच होना चाहिए, संरचना मैच होना चाहिए ना। तो इनका भी मैच नहीं किया, क्योंकि इन्होंने भी सूर्य से तोड़ के ही ग्रहों का निर्माण किया था, इसलिए इनका भी मैच नहीं हुआ, तो इनका भी अस्वीकार कर दिया गया। अभी दो और आएंगे, वो लोग भी यही फोटो को भी मारे और उन दोनों का भी अस्वीकार किया गया। आइए अब वो दो सिद्धांत देखते हैं। जो दूसरा सिद्धांत है वो डुअल स्टार थ्योरी का है, यानी द्वितारा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका निर्माण कैसे हुआ है, दो तारों से हुआ है। इसे भी दो विद्वानों ने दिया है। जो पहले विद्वान थे वो कौन थे, चैम्बरलिन थे। जो पहले कौन थे, चैम्बरलिन थे। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा था, देखिए इनके ये भी वही गलती करने जा रहे हैं जो कांट महोदय और लाप्लास ने किया था। देखिए अब ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार सूर्य के समीप एक विशाल तारा था। यदि मान लेते हैं ये सूर्य है और इसके पास क्या है, एक विशाल तारा है। विशाल तारा यानी बिग स्टार, विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट के अलग हो गया और जिससे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। इन्होंने कहा क्या कहा, ये जो बड़ा वाला जो तारा है इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा था कि इसने क्या किया, ये सूर्य का जो बाहरी परत है, ये बाहरी परत है, इसी में से तोड़ दिया, तोड़ के बाहर किया। और अब ये खींचा तो यहाँ पे टूट गया, यहाँ से टूट के यहाँ आ गया, यहाँ से टूट के ये आ गया। और उन्होंने कहा क्या कहा कि ये जो है ये यही ग्रह बने। देख रहे हैं आप भी यही गलती कर रहे हैं। इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने भी सूर्य से ही तोड़ के ग्रहों का निर्माण किया है। इसलिए इनका भी जो ये थ्योरी था इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। अब जो दूसरे विद्वान थे उनके बारे में देखते, उन्होंने क्या कहा, लेकिन उनका भी यही हाल हुआ जो बाकी ये तीन लोगों का हो चुका है। आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, जो चैम्बरलिन मैंने लिखा था वो गलती से वो गलत लिखा गया था, उसका ऐसे लिखाएगा चैम्बरलिन। इसको आप एक करेक्ट कर लीजिएगा। अब आइए जो देखते हैं कि जो दूसरे विद्वान थे उन्होंने क्या कहा था। जो दूसरे विद्वान थे वो कौन थे, वो जीन्स थे।
इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी वही गलती किया था जो 3 कर चुके थे। आइए देखते हैं। इनके अनुसार भी सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था, यानी ये सूर्य है, इसके पास एक बहुत बड़ा तारा था। जब सूर्य के समीप आया, यानी ये जब सूर्य के पास में आया, तो इसके गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सूर्य के बड़े भाग को अलग कर दिया। यानी जब ये इनके सूर्य के पास आया, जो बड़ा तारा था ये सूर्य के पास आया था, इसका जो एक पार्ट था इसको अलग करके यहाँ पे अलग कर दिया, यानी अपने तरफ खींच लिया, जिससे टूट टूट के बड़े ग्रह बने। इन्होंने बस जो बिग प्लैनेट है उन्हीं के बारे में कहा कि जो बड़े बड़े जो ग्रह है वही केवल इस जो टूटे हुए भाग था इससे बने हैं। तो इन्होंने भी वही गलती कर दिया, यानी इन्होंने भी सूर्य से तोड़ के ग्रहों का निर्माण कर दिया। तो इनका भी जो सिद्धांत था उसको अस्वीकार कर लिया गया। आप देख रहे होंगे ये जो चारों लोग हैं, ये चारों लोग एक ही गलती को दोहरा रहे हैं, एक दूसरे का फोटो कॉपी मार रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा तो था जो मौके की तलाश में था, जो ये सारी चीजें देख रहा था। आइए अब उस सिद्धांत को देखते हैं जो वैलिड है, जो जिसको मान्यता प्राप्त है। तो उस सिद्धांत का क्या नाम है? उस सिद्धांत का नाम है दो तारा सिद्धांत, यानी डबल स्टार थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल जो है, सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त, यानी एक तो सूर्य है ही, सूर्य के अतिरिक्त तो 2 तारों से हुआ है। यानी कितने तारों से? 2 तारों से हुआ है। पहला तारा ये है, दूसरा तारा ये है। इस सिद्धांत को लेलिटर ने दिया, यानी इस सिद्धांत को किसने दिया था? लेलिटर महोदय ने दिया था। और यही सिद्धांत क्या है? यही मान्य है। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने वो लोग जो गलती कर रहे थे वो उससे सीख लिया था और उन्होंने अपना दिमाग थोड़ा सा अलग लगाया। इनके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे, दोनों में विस्फोट हुआ, यानी ये जो सूर्य है इसको बचाए रखा, इसके साथ छेड़खानी नहीं की। जो 2 तारे थे उसमें विस्फोट हुआ, इसमें विस्फोट हुआ और दूसरे में विस्फोट हुआ और ग्रहों का निर्माण हुआ। यानी इन्होंने ये दोनों तारों में विस्फोट कराया, इसमें भी करा दिया, इसमें भी करा दिया, और इसी से तारों का यानी ग्रहों का निर्माण करा दिया, जो कि वैलिड है। अब वैलिड कैसे है, आइए इसको देखते हैं। क्योंकि उन्होंने 2 तारों से अलग अलग विस्फोट कराया था, तो इसलिए जो तारे हैं उससे मैच खाना चाहिए ना। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जो हमारा मरकरी यानी बुध है, वेनस शुक्र है, अर्थ यानी पृथ्वी, और मार्स यानी मंगल, ये जो पहला तारा टूटा था उससे ये 4 ग्रह बने थे। और ये चारों ग्रह का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है वो मेल खाती है। तो इससे सिद्ध होता है कि जो ये बात कह रहे हैं ये सही बात है। जो दूसरा तारा टूटा था उससे ये 4 ग्रह बने थे, जिसमें हमारे जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण, और नेपच्यून यानी वरुण, जिसको जेवेलियन प्लैनेट कहते हैं। तो ये जो दूसरा तारा टूटा इससे हमारा ये 4 ग्रह निर्माण हुआ। तो इससे पता इससे मतलब मान लिया गया कि जो ये लेलिटर महोदय कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में जो ग्रहों का संरचना है वो इसी आधार पे है। आई होप आप सौरमंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत यानी ओरिजिन थ्योरी ऑफ सोलर सिस्टम को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए एक नज़र डालते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने एक तारा सिद्धांत पढ़ा था जो मोनो स्टार, यानी इसको किसने दिया था? एक कांट महोदय थे और दूसरे लाप्लास थे। द्वितारा सिद्धांत यानी डबल स्टार थ्योरी पढ़े थे, उसको किसने दिया था? चैम्बरलिन ने और जीन्स ने। ये चारों लोगों का जो सिद्धांत था इसको काट दिया गया था, ये इसको मान्यता नहीं प्राप्त थी, क्योंकि ये सूर्य से ग्रह का निर्माण करा रहे थे और ग्रह और सूर्य का यदि जो स्ट्रक्चर है दोनों का अलग है, इसलिए इन चारों के सिद्धांत को वैलिड नहीं माना गया और काट दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। जो द्वितारा सिद्धांत था इसको किसने दिया था? लेलिटर महोदय ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा था कि सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे और ये दोनों तारे में विस्फोट हुआ और इसी दोनों तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ, जो वर्तमान समय में यही वैलिड है, क्योंकि जो पहला जो तारा विस्फोट हुआ था उससे ये हमारा 4 ग्रह बने थे, जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, यानी पार्थिव ग्रह कहते हैं। और जो दूसरा तारा विस्फोट हुआ उससे जेवेलियन प्लैनेट, जिसमें ये 4 ग्रह आते हैं। तो जो डबल स्टार थ्योरी था इसी को वैलिड माना गया और वर्तमान समय में इस थ्योरी के अनुसार ही हमारा ग्रह है। ये हमारी ज्योग्राफी की 5वीं क्लास थी, जो आज
तक क्लास हुई है उसके पीडीएफ कल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तक आपने अगर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि जितने भी क्लास होंगे उसके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो अगली क्लास होगी वो इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था की होगी, जिसमें हम मेनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान को डील करेंगे। ज्योग्राफी की 5 क्लास हो चुकी है और इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री की अभी एक भी क्लास नहीं हुई है, तो हम तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे और किसी को ज़्यादा आगे लेके नहीं चलेंगे। तो जल्द मिलते हैं इंडियन पॉलिटी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।